सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साई भगत जी। भगत जी, मैं दीपिका दासी हरियाणा से। मैं भी अपनी सभी गलतियों की आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि पता नहीं भगत जी मुझसे भी जाने अनजाने में पता नहीं क्या गलती हो गई हो, मन कर्म वचन से कुछ गलती हो गई हो। तो भगत जी, मैं अपनी सभी गलतियों की आपसे हाथ जोड़कर हृदय से माफ़ी मांगती हूँ। और भगत जी, आप मुझे तुच्छ नीच जीव दो कौड़ी की अज्ञानी समझकर प्लीज़ भगत जी माफ़ करना। और भगत जी, और मैं ये कह रही थी, कई दिनों से ये जो चल रहा है खड़े होने के, ये जो आरती है, ये भगत जी बिल्कुल आप सही मतलब कह रहे हो, हमें ऐसे ही करनी चाहिए। और भगत जी, ये तो आपने कहने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम नीचों को तो वैसे ही समझ में आ जानी चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है। देखिए तो कि हम पत्थरों की मूर्ति के आगे 2-2 घंटे 1.5-1.5 घंटे, और वो भी एक पैर से खड़े होकर करते रहते थे, और अपने परमात्मा के लिए हम ये नहीं कर सकते? अरे ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये पता नहीं वो आधे भगत ये ऐसे ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं और ऐसे ऐसे मैसेज क्यों डाल रहे हैं, कुछ कुछ ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं और वीडियो भी ढूंढ के ला रहे हैं। पता नहीं ये मतलब मुझे तो लगता है ये या तो बहुत आलसी हैं और या फिर ये मतलब कि परमात्मा को समझ ही नहीं पाए हैं। अगर समझ में आ जाते तो परमात्मा मेरे ख्याल से ये ऐसे सवाल नहीं करते, क्योंकि भगत जी ये तो कॉमन सेंस की बात है। और भगत जी, आपने ये पहली बार 2 फरवरी को खड़े होकर सुबह वाली आरती की थी, और भगत जी मैंने उस टाइम पे भी एक ऑडियो मतलब भेजा था, फिर बाद में मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि आप उसमें रो रहे थे और मैं भी रोने लगी थी, तो इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया। मैं रो रही थी उसमें। और भगत जी, और क्योंकि मुझे उस टाइम पे ये फील हो रहा था उस ऑडियो में कि ना, आज पहली बार परमात्मा की सही सही तरीके से सही वे में आरती हुई है ऐसे खड़े होकर, मतलब कि हमें हमें भी ऐसे ही करनी चाहिए आरती। और परमात्मा मतलब वैसे तो हमें इशारों से समझ जाना चाहिए परमात्मा के, और लेकिन परमात्मा आपसे हर एक चीज़ करवाते हैं पहले, आप करके दिखाते हो हमें, और हम मूर्ख बाद में करते हैं। और वैसे तो हमारा फ़र्ज बनता है कि आपके इशारों से हम समझ जाएं। आप वैसे ही हमें बिना ही बताई स्टार्ट कर देनी थी, ये तो हमें खड़े होके। और ये जो सिर पे कपड़ा बताते हो, ये भी मतलब ये तो सम्मान का प्रतीक है। ये तो कोई भी बड़ा आता है हम उनका सम्मान नहीं करते। तो भगत जी, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, और बिल्कुल बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि हम जैसे खड़े होके करते हैं तो इससे थोड़ा हाँ मतलब ऐसे लग रहा है हाँ कि हम वास्तव में आरती कर रहे हैं। और बैठ के तो ऐसे लगता था कि हम वैसे ही कुछ पढ़ रहे हैं, वैसे ही कुछ पढ़ रहे हैं। तो वो सही वे तो ये है। वैसे तो अगर किसी को समझ में आएगा तो आ जाएगा, तो भगत जी वो तो ऐसे ही करेगा, खड़े होगा, या उसको कुछ भी हो, या उसको मतलब कुछ दिक्कत भी हो तो भी वो तो ऐसे ही खड़े होकर करेगा। तो भगत जी, हमें तो वैसे परमात्मा समझ में आ गए हैं। और भगत जी, मुझे तो 1% भी ये नहीं लगता कि ये कुछ इसमें गलत है, क्योंकि ये तो भगत जी हमारी कॉमन सेंस की बात है। और भगत जी, पता नहीं ये भगत ऐसे ऐसा। और भगत जी, ये जो आप हाँ कई दिनों से जो परीक्षा चल रही थी, और भगत जी ये परमात्मा मतलब मुझ नीच को ये थोड़ा इशारा भी कर देते हैं, क्योंकि वैसे आपने भी बता रखा है पहले से ही कि 2022 में सबकी परीक्षा होगी। और भगत जी, ये मुझे भी जब ये कोई पहले स्टार्टिंग में भी पहले ये जो नियमों पे कुछ हुआ था, तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ ये परीक्षा ही चल रही है अब वास्तव में। और भगत जी, और परमात्मा ने उस परीक्षा के माध्यम से हम सब की औकात भी दिखा दी है कि तुम्हारी कितनी औकात है, तुम कहाँ तक पहुँचे हो भक्ति मार्ग में। और भगत जी, और ये छोटी मोटी परीक्षा तो होती रहेंगी। और भगत जी, क्योंकि ये होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे इससे परमात्मा छोटी मोटी परीक्षा लेते रहेंगे ना, तो हमें अपनी औकात भी याद रहेगी कि हम क्या गलती कर रहे हैं क्या नहीं, और हम गलतियों को आगे सुधारेंगे और सुधारने की कोशिश भी करेंगे। इसी से तो हमें पता लगेगा। और भगत जी, आप
कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। और भगत जी मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मान लो आप जिस दिन कुछ गलत लिखोगे या कहोगे, तो उस दिन भी नु मान लो वो हमारी परीक्षा ही होगी कि हम उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, और उसको मतलब कैसे लेते हैं उस बात को। तो वो परमात्मा आपके माध्यम से हमारी परीक्षा ही लेंगे आगे भी। और मतलब आपके ही माध्यम से परमात्मा सब कुछ करेंगे, हमारी परीक्षा भी आपके ही जरिए लेंगे। और जो भी, क्योंकि आपको परमात्मा ने निमित्त बनाया हुआ है। और भगत जी मुझे तो परमात्मा मतलब ये संकेत वैसे देते हैं, और मतलब परमात्मा ने मतलब बहुत कुछ मतलब समझाया भी है। मतलब वैसे ही मतलब मैंने परमात्मा के वो थोड़े है वो भी इशारे पकड़े हैं कि परमात्मा हमें क्या बताना चाह रहे हैं। कि ये तो भगत जी बिल्कुल 100%, 100 नहीं 101% आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि परमात्मा अब धरती के ऊपर हैं। क्योंकि परमात्मा अब अपना जो बिगड़ा हुआ भक्ति का ये मैनेजमेंट ने बिगाड़ बिगाड़ दिया है भक्ति मार्ग को। और ये परमात्मा अपना अब इस विधान को बिल्कुल सही करवाएंगे सत्सेवकों के माध्यम से। और जो ये भक्ति क्रिया इन्होंने बिगाड़ दी है, तो अब ये सही तो हो रही है, और ये परमात्मा ही करवा रहे हैं। ये हम ये नहीं सोच रहे कि ये कोई आप कर रहे हो या कोई पवन दास करवा रहा है। ये तो हमें तो बिल्कुल ये लग रहा है कि हमारे गुरुदेव ही करवा रहे हैं ये सब कुछ, और हमारी गुरुदेव की कृपा से हो रहा है सब कुछ। और भगत जी, और बिल्कुल आप बिल्कुल जो भी कहते हैं बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मैंने खुद भी देखा है। मैं एक साध संगति में गई थी वहाँ देहरादून में, और भगत जी वहाँ पर साध संगति, तो मैंने उनको बोला था कि हम ना परमात्मा की भोग की आरती अपने मुख से करेंगे और भक्ति बोध से करेंगे। तो भगत जी वो माने नहीं, क्योंकि उन्होंने संध्या संध्या आरती भी परमात्मा की उससे करवा दी, ऑडियो से। और वैसे तो भगत जी परमात्मा ने बहुत संकेत दिए वहाँ पे, बहुत मतलब कि ये देखिए कि बच्चों अब तो 2022 लग गया है, अब तो सुधर जाओ, अब तो अपने मुख से कर लो। और भगत जी बार बार वो बंद हो मतलब जो डीवीडी बंद हो रही थी बार बार, और हम इतने मूर्ख थे कि बार बार तो बंद होती गई और हम आगे निकल जाते थे उससे भक्ति बोध से करके, और फिर परमात्मा की दोबारा फिर वो चला देते थे, और फिर स्टार्टिंग से फिर लग जाते थे। और भगत जी ऐसा ही उस आरती के टाइम पे किया। और भगत जी कहने के बाद भी परमात्मा ने मुझे प्रेरणा की कि बेटा किसी को कोई यहाँ ऐसा हो समझदार हो उसको बोल दे कि चलो ये तो गलती कर दी संध्या आरती उससे करवा के डीवीडी से, लेकिन भोग की आरती में ये गलती ना करें। भोग की आरती अपने हाथ में भक्ति बोध लेके करें। तो भगत जी वो भी किसी ने नहीं मानी मेरी। तो भगत जी और बार बार परमात्मा ने संकेत दिया, बार बार बंद हो रही थी, सुबह भी कई बार बंद हुई। तो एक जो पहली बार बंद हुई ना, तो भगत जी मैं तो तभी उसी टाइम समझ गई थी कि देखो परमात्मा हमें संकेत कर रहे हैं कि देखो कि बेटा अब तो अपने मुख से कर लो, अब तो ये गफलतबाजी छोड़ दो बेटा, कब तक मैं ही करता रहूँगा तुम्हारे लिए। और बच्चों तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या इशारा कर रहा हूँ, और मैं तुम्हें क्या बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं तुम्हें वास्तव में भगत बनाना चाह रहा हूँ। तो भगत जी मुझे ये फील हुआ। और भगत जी बस मेरी तो एक ही थोड़ी ही वो है कि मैंने परमात्मा के सारे इशारे भी समझ में आ रहे हैं, जो परमात्मा संकेत करते हैं वो भी पहले ही समझ में आ जाते हैं। और भगत जी अब कई दिनों से परमात्मा का एक इशारा ये मतलब जो इशारा कर रहे संकेत कर रहे हैं कि मुझे हर रोज परमात्मा का भोग लगाना चाहिए, रोज डेली सुबह या शाम एक टाइम तो जरूर लगाना चाहिए। मैं या थोड़ा सा बना लूँ कुछ भी मतलब थोड़ा सा बना कर लगा दूँ परमात्मा, लेकिन लगाना चाहिए डेली, क्योंकि अगर डेली लगाऊंगी तभी तो हमारा 5वां यज्ञ संपूर्ण होगा। ये पता नहीं कई दिनों से परमात्मा 3-4 दिनों से मुझे प्रेरणा कर रहे हैं कि बेटा रोज लगाइए वो, कि तभी हमारा 5वां यज्ञ पूर्ण होगा। हम रोज डेली लगाएंगे, या आप मतलब कि छोटी आरती के साथ लगा दो आप मतलब, लेकिन लगाओ रोज क्या, या थोड़ा सा बना दो आप। और भगत जी बिल्कुल परमात्मा
मतलब मैं मतलब परमात्मा पहले ही संकेत कर देते हैं। और लेकिन ये बात दूसरी है कि हम उन संकेतों पे मतलब ऐसे कैसे भी कर लेते हैं परमात्मा के, और हम उन पे चलने की कोशिश नहीं करते। चल मतलब करते हैं कोशिश, फिर हम ऐसे टोल मटोल कर देते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। और भगत जी ये मतलब बिल्कुल सच्चा मार्ग चल रहा है, ये सच्चाई का मार्ग है। और परमात्मा मतलब सत्सेवकों के साथ हैं। और भगत जी मेरी तो बस एक थोड़ी सी ये है कि मैं सोचती हूँ हे परमात्मा, मुझ पापड़ में वो तड़प क्यों नहीं बनी अब तक। मगर जी पता नहीं हो परमात्मा कब बनवाओगे जो मैं तड़प परमात्मा के लिए सोचती हूँ। परमात्मा मुझे पापड़ में वो तड़प क्यों नहीं बनी है अब तक, वो जो परमात्मा के प्रति बननी चाहिए। रोज तड़प पड़े, रोज मैं अपनी आंखों से मतलब आंखों से आंसू रोज पड़े। और भगत जी कभी कभी ये तड़प बढ़ती है, पता नहीं क्यों। कभी कभी ये परमात्मा बोलते नहीं, कभी कभी लहर उठती है। और भगत जी वैसे तो मेरा दिल बहुत कमजोर है, कुछ भी देखती हूँ कुछ भी की वैसे तो आंसू पड़ने लग जाते हैं। लेकिन भगत जी पता नहीं आरती के टाइम पे और ये करते हैं तब मेरी बिल्कुल भी तड़प नहीं बढ़ती। और परमात्मा बोलते हैं ना, बिना प्रेम पावन नहीं। मतलब चाहे कुछ भी कर लो, बिना प्रेम के तो हम परमात्मा को पा ही नहीं सकते। तो भगत जी ये पता नहीं है, ये आप ये बताना, ये परमात्मा जब जेल से आ लेंगे ये तड़प तब बनेगी हमारी ऐसे कि परमात्मा बोलते कि ना कि बेटा ये नहीं चलेगा कि एक क्षण तो तुम परमात्मा के प्रति तुम्हारा भाव उठ गया, मतलब प्रेम हो गया, और दूसरे दूसरे क्षण आप भूल गए, मतलब कोई ये नहीं। तो मतलब 24 घंटे परमात्मा के प्रति मतलब ध्यान लगाओ, पर 24 घंटे परमात्मा के प्रति अपना प्यार जताओ। मतलब हमें तड़प होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ जाने की, और परमात्मा के प्रति प्यार 24 घंटे होना चाहिए। नहीं कुछ थोड़ी ही देर हो गया परमात्मा के प्रति प्यार और थोड़ी ही देर हम भूल गए। और भगत जी वो तड़प मेरे में अब तक नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। वो पता नहीं कब बनेगी और कैसे बनेगी। मैं तो सोचती हूँ और कोई सी ऐसी क्रिया हो जो मैं करूँ और उसके प्रति उसके करने से परमात्मा, हमारे परमात्मा खुश हो। मैं परमात्मा को रिझाऊँ, रिझाने की कोशिश करूँ और परमात्मा खुश हो और मुझ में वो तड़प बने। तो मैं ये तड़प मैं हर रोज देखना चाहती हूँ। ये पता नहीं है क्यों नहीं बनती ये तड़प, पता नहीं। परमात्मा पता नहीं मन मुझ से कुछ गलती हो रही है कि नहीं, पता नहीं। मैं भगत जी आप बताते हो, मैं उससे पहले ही आपके इशारे को समझ लेती हूँ, और आप ये मुझे यही पता परमात्मा ही करवा रहे हैं आपसे जो कुछ करवा रहे हैं। और भगत जी परमात्मा ने तो मुझे थोड़ा हाँ और इससे आगे भी कुछ बताया है। और भगत जी पता नहीं मैं तड़प नहीं बढ़ रही परमात्मा के प्रति। भगत जी अब तड़प मुझे बता दो, वो तड़प कैसे बढ़ेगी। मैं वो परमात्मा के प्रति तड़प, परमात्मा के प्रति वो मतलब कि हर रोज वो तड़प परमा सत साहेब जाओ बंदी छोड़ के।